अरुणाचल में बाढ़ का कहर। कुरुंग कुमे में पारसी पारलो कस्बा जलमग्न। कुमे नदी खतरे के निशान के ऊपर इस भारी बारिश के चलते अरुणाचल बेहाल। पारसी पालो में सड़कें बनी नदी। भूस्खलन के चलते संपर्क मार्ग बंद। कुमे नदी का रौद्र रूप दिखा अरुणाचल में सीमावर्ती कस्बे में बाढ़ से हालात बहुत गंभीर। प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों को नदी के किनारे से दूर रहने की सलाह। उत्तरकाशी में भी बाढ़ बारिश से तबाही। हर की दून वैली का मुख्य मार्ग पिछले 10 दिनों से बंद होने के चलते 5 गांवों का जनजीवन प्रभावित। लोगों को राशन, दैनिक उपयोग की सामग्री और अन्य जरूरी कार्यों के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार करने को मजबूर हैं लोग। उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल हाईवे के पास में जलस्तर बढ़ा है। दहशत में लोग। प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी मलबा गिरा है। सड़क बंद हो गई। धनबाद में 1 साल भी टिक नहीं सकी 44 करोड़ की सड़क। 2 विधानसभा क्षेत्रों का संपर्क टूट गया है। पथ निर्माण विभाग ने बीसीसीएल को ठहराया इसके लिए जिम्मेदार। देवास में बारिश के बाद बन रहे पुलिया को रिटेनिंग वॉल इसकी क्षतिग्रस्त हुई। जांच के आदेश दिए। गुवाहाटी के कई हिस्सों में हो रही बारिश और कुछ स्थानों पर जल भराव। धीमी यातायात की स्थिति भी देखने को मिली। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच जारी। पुलिस ने फंड की हेराफेरी का पता लगाने के लिए आयकर विभाग की मदद मांगी। पुलिस ने गिरफ्तार किए 8 आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े लगभग 50 बैंक खातों की जांच कर रही है। साथ ही 2022 में हुए लेन देन पर नजर। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों के साथ परिवारजनों के बैंक स्टेटमेंट, केवाईसी रिकॉर्ड्स, नॉमिनी की जानकारी और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मांगी है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। सीबीआई जांच, एससी मॉनिटरिंग और फोरेंसिक ऑडिट की मांग वाली याचिकाओं पर होगी सुनवाई। राम मंदिर दान गड़बड़ी मामले में 8 गिरफ्तार। एसआईटी जांच जारी। आरएसएस ने जताई चिंता। चंदा चोरी मामले पर बोले आरएसएस प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर। कहा, राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती की अनियमितता की घटना पर दुख व्यक्त किया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, चढ़ावा मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच, फोरेंसिक ऑडिट और दोषियों पर सख्त कार्रवाई। राम मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, मंदिर ट्रस्ट या सीईओ के कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान। कहा, असली दोषियों को बचाया जा रहा है। सच्चाई सामने आनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा, राम मंदिर चढ़ावे में गड़बड़ियों के दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक सजा न मिले संघर्ष जारी रहेगा। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के बीच में कार सेवक रहे संतोष दुबे आज सीओ ऑफिस जाएंगे और चढ़ावा चोरी मामले में साक्ष्य पेश करेंगे। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में चौथी याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। हिंदू धर्म परिषद ने कोर्ट की निगरानी में चंदा चोरी की जांच की मांग की। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी गड़बड़ी मामले में पुलिस का एक्शन। आरोपी प्रमोद नौटियाल को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर मचा सियासी घमासान। एसपी प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि लगता है कांग्रेस जीतने के लिए नहीं, एसपी पार्टी से लड़ने के लिए सारा काम कर रही है। एसपी प्रवक्ता ने इमरान मसूद के बयान को गठबंधन के लिए खतरा बताते हुए कहा कि वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जैसे कोई उन्हें टास्क दिया गया हो। बैंकॉक पब अग्निकांड में 27 लोगों की मौत। धधकती आग से मची भगदड़। 22 की हालत गंभीर। धुएं से दम घुटने से मौत। अधिकारियों के मुताबिक बचाव दल के पहुंचने तक आग पूरे परिसर में फैल चुकी थी। आग की शुरुआत स्टेज से हुई थी और हादसे में 63 लोग घायल हुए। फायर ब्रिगेड की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। हादसे के बाद अब प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर बड़ा हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के बंदर अब्बास केशम द्वीप पर कई धमाके हुए। ईरान की मेहर एजेंसी के मुताबिक बुशहर के कुछ हिस्सों में धमाकों की गूंज सुनाई दी। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। अमेरिका ईरान तनाव के बीच हॉर्मुज वार्ता पर ईरान का बड़ा आरोप। ओमान पर दबाव डालकर अमेरिका ने समझौते की राह रोकी। ईरान ने ट्रंप के दावे खारिज किए। हॉर्मुज वार्ता में अमेरिकी दखल का लगाया आरोप। दक्षिणी ईरान के बेशर प्रांत में एक वाटर प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्टाइल गिरने से एक व्यक्ति की मौत और 4 अन्य घायल। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में 3% ज्यादा की बढ़ोतरी। रॉयटर्स के मुताबिक क्रूड ऑयल 3% बढ़कर करीब $79 प्रति बैरल पहुंचा। आईआरजीसी ने कुवैत में अमेरिकी मिसाइल लॉन्चर्स और उनके गोला बारूद भंडार को बनाया निशाना। कई ड्रोन हमले किए। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी फार्स के मुताबिक एक आपराधिक हमले में 3 सीमा चौकियों और समुद्र में स्थित एक तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचा। एक कर्मचारी घायल। अमेरिका ने ईरान में करीब 140 ठिकानों पर किया हमला। रक्षा मंत्री बोले, ईरान को चुकानी होगी कीमत। ईरान ने अमेरिका पर किया पलटवार। अमेरिकी हमले के दौरान खुर्रमाबाद में आईआरजीसी ने एक क्रूज मिसाइल को मार गिराया। बांकीपुर उपचुनाव में नामांकन का अंतिम दिन। प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा आज भरेंगे पर्चा। बीजेपी ने बदला बांकीपुर का उम्मीदवार। अभिषेक बंटी की जगह नीरज सिन्हा को टिकट।
पटना मारपीट मामले में फैसल खान की जमानत पर सुनवाई आज सिविल कोर्ट में फैसला आएगा। तमिलनाडु में सियासी बार पलटवार, डीएमके विधायक का दावा 6 महीने में खत्म हो जाएगी विजय की सरकार। डीएमके का विजय पर हमला, अनिता राधाकृष्णन बोले कि राजनीति में जरूरत के हिसाब से बदलता है चेहरा। ज्ञान वापी विवाद विशेष लोक अदालत में भेजा गया, सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत से समाधान पर दिया जोर। 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालत है। मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को होगी सर्वदलीय बैठक, 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र। बीजेपी ने गिनाए पीएम मोदी के विदेशी दौरे की उपलब्धियां, बताए 10 बड़े फायदे, कहा इंडो पैसिफिक में भारत बड़ी ताकत बना। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्षों से भेंट की, खास उनको तोहफे दिए। गिफ्ट पर उत्तराखंड, कश्मीर, ओडिशा की झलक। न्यूजीलैंड के नेता प्रतिपक्ष को पीएम मोदी की तरफ से दिया गया गिफ्ट। यूपी के सीएम ने इस पर जताई खुशी, कहा कि लखनऊ के विश्वविख्यात हस्तशिल्प कुशल शिल्पकारों के साथ ना इसमें देखिए। योग गुरु बाबा रामदेव का बयान, हिंदू राष्ट्र से किसी को डरने की जरूरत नहीं, धर्म बदलने से पूर्वज नहीं बदलते हैं। झांसी में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को बताया नमाजवादी पार्टी, कहा 2014 से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हो रही है साफ। आजमगढ़ में ओम प्रकाश राजभर के समर्थकों की जुटी भीड़, राजभर में महारैली में अखिलेश यादव पर साधा निशाना। मणिपुर संकट को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा पीएम जवाबदेही के बजाय अपनी छवि पर ध्यान दे रहे हैं। महाराष्ट्र में यूसीसी को लेकर बनी 7 सदस्यीय कमेटी पर एआईएमएम का बयान, यूसीसी को बताया असंवैधानिक। कानपुर लखनऊ 6 लेन एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण, 4200 करोड़ की लागत से तैयार, सफर होगा आसान। यूपी को मिलेगी हाई स्पीड कनेक्टिविटी, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से 40 मिनट में पूरा होगा सफर। बागपत में निकाह से पहले हलफनामा अनिवार्य, जमीयत उलेमा ने इमामों को कानूनी विवाद से बचने की पहल की। निकाह से पहले दूल्हा दुल्हन को देना होगा शपथ पत्र, बागपत में जमीयत उलेमा ने लागू की नई व्यवस्था। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 668 अंक फिसला, निफ्टी में 200 अंक की गिरावट के साथ निवेशकों पर दबाव। सूरत में चलती बीआरटीएस बस के नीचे धंसी सड़क, 15 फीट गहरे गड्ढे में फंसा टायर, ड्राइवर की सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा टल गया। पालघर में ड्रोन में कैद ऐतिहासिक तांदुलबाड़ी गढ़ पर तबाही का मंजर, भारी भूस्खलन हुआ है, पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरा। दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड, दबे कई वाहन, आज तक ने 9 जुलाई को लापरवाही को लेकर प्रशासन को बाकायदा अलर्ट किया था। देहरादून मसूरी मार्ग पर भूस्खलन से घंटों प्रभावित हुआ ट्रैफिक, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को परेशानी का करना पड़ा सामना। बिहार के रोहतास में मांझर कुंड जलप्रपात पर्यटकों के लिए 1 हफ्ते के लिए बंद, कचरा और गंदगी के बाद वन विभाग ने लिया फैसला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से विशाल पौधारोपण महायज्ञ 2026 का किया भव्य शुभारंभ, एक पेड़ मां के नाम से प्रेरित हुआ ये महाअभियान। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से शुरू हुआ एक पेड़ मां के नाम अभियान अब जन आंदोलन बना, कहा कि 280 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। यूपी में पर्यावरण का महाकुंभ रचा गया, 35 करोड़ पौधारोपण का नया इतिहास। इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चल रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान में इंदौर के दूसरे चरण में 21 लाख पौधारोपण हुआ है। अहमदाबाद में मिशन 5 मिलियन ट्री का शुभारंभ, गृहमंत्री अमित शाह ने पौधारोपण करके शुरुआत की। करनाल में जिला नागरिक अस्पताल में 4 घंटे से लाइट गायब, महिलाएं और बच्चे को लेकर बाहर बैठी दिखाई दी। सहारनपुर में प्रेम प्रसंग के चलते नाबालिग का अपहरण कर हत्या, नहर में फेंका गया शव, पुलिस ने प्रेमी को किया गिरफ्तार। लखनऊ में ईंधन की चोरी और मिलावटखोरी के एक नेटवर्क का पर्दाफाश, क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन इथेनॉल शील के तहत 4 शातिर आरोपियों को दबोचा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सरेंडर करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर हथियार, विस्फोटक, कैश और सोना बरामद। यूपी एसटीएफ का बड़ा एक्शन, ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार। वाराणसी में 2 अभ्यर्थियों समेत सॉल्वर गैंग के कुल 13 सदस्य एसटीएफ ने किया गिरफ्तार, और बोरिंग टेक्नीशियन मुख्य परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इनके पास से बना। बिजनौर में दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिली तो ससुराल वालों ने दुल्हन की हत्या कर दी, 3 लोग गिरफ्तार। पटना में नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल, मेडिकल जांच में पुष्टि के बाद भेजा गया जेल। राजकोट में ब्रांडेड मसालों के नाम पर सेहत से खिलवाड़, फूड एंड ड्रग विभाग की कार्रवाई, 42 लाख रुपए के संदिग्ध मिलावटी मसाले जब्त किए गए। छठी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। मेसी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, फीफा वर्ल्ड कप में 10 असिस्ट देने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने मेसी। अर्जेंटीना ने 112वें मिनट में किया दूसरा गोल, साबित हुआ यह निर्णायक गोल।
सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ होगा अर्जेंटीना का मुकाबला। 15 जुलाई को खेला जाएगा ये मुकाबला। 14 जुलाई को आमने सामने होंगे फ्रांस स्पेन, खेला जाएगा सेमीफाइनल मैच। लॉर्ड्स में इतिहास बनाने की दहलीज पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम। टेस्ट के आखिरी दिन भारत की जीत के लिए चाहिए 4 विकेट। मेजबान इंग्लैंड लक्ष्य से 327 रन दूर। इंग्लैंड के सामने 457 रन का विशाल स्कोर। गेंदबाजी में भारत का दमदार प्रदर्शन। दूसरी पारी में 130 रन पर झटके इंग्लैंड के 6 विकेट। विंबलडन 2026 में यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। सिनर ने लगातार दूसरी बार जीता खिताब। वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर ने जीता 5वां ग्रैंड स्लैम। विंबलडन फाइनल में ज्वेरेव को हराया। विजय की फिल्म जन नायकन को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी। नए पोस्टर में रौबदार अंदाज में नजर आए थलापति। मुंबई में चाय और बन मस्का को लुत्फ उठाते दिखे क्रिस्टोफर नोलान। टॉम हॉलैंड, मैट डेमन ने किया देसी नाश्ता। ओटीटी पर रिलीज होगी तीसरी बेगम। 18 जुलाई को स्ट्रीम होगी। केसी बुकाडिया की फिल्म वास्तविक घटना पर आधारित है। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने सतलुज के निर्माताओं को दिया चैलेंज। कहा 25,000 वाले आंकड़े को साबित करो। धुरंधर फेम सिंगर जैस्मीन सैंडलर ने कॉन्सर्ट के बीच मंगेतर को कराया परिचय।